नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। ये जो है आंसर की है ईवीएस की है, पेपर 1 है जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, और सेट नंबर है इसका के। इसकी जो है आप आंसर की चेक कर लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, देखिए 61 का जो है आंसर क्या है। गाय के जो है आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत जो है चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है। इसमें तो पहले ही उन्होंने बता दिया कि गाय के बारे में बता रहे हैं, तो अब तो सामान्य सी जानकारी है, आपके लिए पता होना चाहिए कि घास को काटने और घास को चबाने के लिए किया जाता है। गाय भैंस ये सब जो जानवर होते हैं इस तरीके के इनके दांत होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सामान्य सा था, ये तो बिल्कुल एक नॉलेजेबल जो है क्वेश्चन है। आज जो है अब भारत में जो है 10:30 का समय है और आज ही जो है दोपहर के वक्त जो है लगभग कहाँ होगा। तो देखिए इसका मतलब है कि यहाँ पे जो टाइम है वो 2.5 घंटे 3 घंटे आगे होता है। तो अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पे ए आंसर होगा। सिंगापुर में जो है यहाँ पे टाइम से 2.5 घंटे जो है आगे होता है, वहाँ पे सिंगापुर होता है। ठीक है, आंसर यहाँ पे सिंगापुर होगा। 63 का आंसर है, देखिए पर्यावरण अध्ययन की बाल जो है केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देती है। तो इसमें क्या है, बच्चा जो है जिसमें चाइल्ड सेंटर्ड जो है एजुकेशन के मामले में बात कही गई है, तो इसमें सबसे क्रियाएं कौन सी हो रही। बच्चे कक्षा में जो है टीचर को सुनाई देते हुए दिखाई देते हैं, यही आंसर हो गया। तो यहाँ पे सबसे कम क्रिया होती है क्योंकि बच्चा केवल जो है टुक टुक करके सुन रहा होता है, इसमें जो है कुछ और कार्य नहीं करता है। बाकी जो है इसमें देखिए गतिविधि कर रहे हैं, गतिविधि इसमें लिखा हुआ है। बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन होता दिखाई देता है गतिविधि के अनुसार। बच्चा जो है कक्षा में चर्चा करते हुए जो है अनुभव बांटते हुए दिखाई देते हैं। बाकी सभी आंसर सही होंगे, लेकिन ऑप्शन ए यहाँ पे गलत है। 64 का आंसर है, देखिए पर्यावरण अध्ययन की एक टीचर कुछ बच्चों के गतिविधि जो है कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करती है। कोई गतिविधि करा रहे हैं, टीचर जो है कोई गतिविधि करा रही है और उसमें जो है महत्वपूर्ण जो है अवलोकन करना है, वो टीचर जो है उन बच्चों का अवलोकन कर रही है। ठीक है, तो उसका जो है एक वर्णनात्मक टिप्पणी भी दर्ज करती है, मतलब एक तरीके से एक नोट लिख लेती है कि जो है किस बच्चे में क्या चीज़ें महसूस हुई कि, है ना। तो वो कौन सा आकलन को देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जिस बच्चे का जो है पेपर है उसने पोर्टफोलियो लॉक किया है, यहाँ पे ये पोर्टफोलियो नहीं होगा। 64 का जो आंसर है वो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए होगा। ठीक है, उपाख्यानात्मक जो है अभिलेख के रूप में आएगा। अवलोकन सूची भी नहीं होगा। अवलोकन सूची में बच्चे की जो है शुरुआत से लेकर के जो है अवलोकन करते हुए एक सूची तैयार करते हैं। तो यहाँ पे आंसर मेरे अनुसार जो है यहाँ पे डी नहीं होगा, आंसर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 का जो है क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की जो है पर्यावरण अध्ययन की जो है पुस्तक के अध्याय जो है 4 में आम खाए आम 12 महीने में आम जो है पापड़ बनाने की कहानी है। ठीक है, मतलब एक पर्यावरण की जो बुक है जिसमें अध्याय 4 दिया गया है लेसन 4 में, और उसमें जो है ये टॉपिक दिया हुआ है। इसमें आम पापड़ की जो है कहानी दी गई है ताकि न सिर्फ जो है प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझें बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराहा करें। तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के जो है माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा जो है समान उद्देश्य प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे जो 65 कौन सा क्वेश्चन है, एक सेकंड, 65 का जो आंसर है वो है यहाँ पे अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन उदाहरणों की सहायता से समझ विकसित करना। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। नेक्स्ट है 66, एक टीचर जो है अपनी पर्यावरण की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठा करने को कहती है। उसके बाद वो बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूह में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूह में बांट देते हैं। टीचर के द्वारा इस गतिविधि को कराने का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। तो यहाँ पे जो 67 का आंसर होगा, देखिए इसमें देखिए गतिविधि जो है बच्चे के सभी अवधारणाओं की समझ विकसित करती है, या फिर जो है गतिविधि जो है प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं बेहतर तरीके से। गतिविधि कराने से बच्चे जो है परिभाषा और तथ्यों को रटने में बहुत कम गलतियां करते हैं। गतिविधि बच्चों में सीखने के अन्य पक्षों के तुलना में संज्ञानात्मक पक्ष को काफ़ी हद तक मजबूत करती है। तो यहाँ पे जो गतिविधियाँ होती हैं अन्य पक्षों की तुलना में यह सभी अवधारणाओं की समझ विकसित करती है गतिविधियाँ बच्चों के अंदर। तो यहाँ पे जो आंसर है, एक सेकेंड, यहाँ पे पहले तो मैं ये भूल गया कौन सा क्वेश्चन है, 66। यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए
यहाँ पे दूसरे के साथ अंताक्रिया करके सीखते हैं, तो बिल्कुल सामान्य सा था भाई, इसको कंफ्यूज मैं ही हो गया। बी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 67, ऐसा पाया गया है कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां करते हैं। जब बच्चे सीखते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं। ये गलतियां जो है हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं की जाती है? तो पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होगी। यहाँ पे जो आंसर है बच्चे की जो है सामाजिक पृष्ठभूमि, यहाँ ध्यान रखिएगा 67 का जो है यहाँ पे आंसर होगा, यहाँ पे बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि को जो है दर्ज नहीं किया, बाकी जो है सभी आंसर हो सकते हैं, ठीक है। मतलब सी आंसर यहाँ पे यहाँ दर्ज नहीं होगी। नेक्स्ट कथन दिया है, कथन 2 दिए गए हैं। अनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते, उनमें फुर्ती नहीं रहती है, मतलब शरीर में जो है खून की कमी है, तो ये बिल्कुल सच है। अनीमिया बच्चों की शारीरिक और ये तंदुरुस्ती पर असर डालता है, तो दोनों यहाँ पे सही होंगे। एक सामान्य सा क्वेश्चन है, सभी लोगों ने सही किया होगा। अब है 69 क्वेश्चन है। देखिए अभिकथन दिया गया है हाथियों के झुंड के संबंध में। मैंने बार बार कहा है कि हाथियों, अब जानवरों के संबंध में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, मैंने टॉपिक भी कराया था। हाथियों के झुंड में जो है केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे रहते हैं, केवल यहाँ पे लिखा हुआ है। हथनियों के साथ जो है बुजुर्ग जो है हाथी भी रहते हैं। यहाँ पे हाथी 14 से 15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है देखिए 68 का, यहाँ पे दोनों कारण नहीं, मुझे अभिकथन जो है गलत है और कारण यहाँ पे सही नजर आ रहा है। बुजुर्ग हाथी भी रहते हैं यहाँ पे, मेरे अनुसार तो यहाँ पे जो है अभिकथन गलत होना चाहिए और कारण सही होना चाहिए, और या तो ये हो सकता है या तो फिर बी आंसर होगा, ठीक है। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है मेरे अनुसार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभिकथन ए और कारण आर को ध्यान से पढ़ना है हमें। तो अभिकथन जिन बकरियों के बाल मुलायम और पश्मीना, यहाँ पे पश्मीना शॉल के बारे में, मतलब ये लद्दाख की बात हो रही है, जो कि 5,000 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं। बिल्कुल ये तो बिल्कुल रटा हुआ क्वेश्चन है। इतनी सर्दी से बचने के लिए इनके बालों में, इनके बकरियों के जो है शरीर में बाल उगाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे व्याख्या भी कर पा रहा है, यहाँ पे आंसर हो गया बी। नेक्स्ट 71वां है। देखिए कथन दिया गया है, जीके का क्वेश्चन है, जीएस का क्वेश्चन है। तो कुछ कभी कभी देखिए आप लोग पढ़ाई करा करिए, तो जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहा करिए, मतलब नॉलेज भी लेते रहिए जीएस या जीके के बारे में। अब ये सामान्य सा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो है जिन्होंने जो है यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी जैसे एग्जाम्स जो है सरकारी नौकरी पेट देते रहते हैं, उनका जो है ये क्वेश्चन सही होगा। जो है नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर जो है पहली बार कदम रखा था, वो है 1969 में। इसी दिन, इसी वर्ष जो है भारत में इसरो की स्थापना भी हुई थी, ये याद रखिएगा। कल्पना चावला की जो मौत हुई थी, सबसे अधिक समय पर रहने वाली महिला थी, लेकिन कल्पना चावला की जो मौत हुई थी वो तो 2003 में हुई थी। वापस जब अंतरिक्ष से वापस जो है पृथ्वी पर लौट रही थी, तब उनका जो है जिससे वो वापस आ रही थी वो फट गया था, है ना। तो यहाँ पे जो दोनों ही कथन यहाँ पे गलत हो जाते हैं, आंसर होगा बी, राइट, ठीक। नेक्स्ट, सही कथन को मिलान करना है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपसे भारत की विविधता के संबंध में वीडियो दिया था प्रॉपर। मैंने ये भी कहा था कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए पूछ भी लिया। तो ये अगर बच्चों ने पढ़ा देखा होगा तो जो है ये बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ पे आंसर है ये सही है, बाकी जो है गलत है। लावड़ी जो है ये महाराष्ट्र में, कथक जो है उत्तर प्रदेश में होता है और भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। नेक्स्ट, मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का एक टीचर है। वो अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि को श्यामपट्ट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें, वर्तमान स्थिति में तुलना करें, ठीक है। तो बच्चा दादा दादी के साथ पानी उपलब्धता के बारे में बात करना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर है चर्चा करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74वां है। एक व्यक्ति जो है मृत सागर या खारी जो है झील में नहीं डूबता, भले उसे तैरना नहीं आता, क्योंकि इसलिए नहीं डूबता क्योंकि उसके पानी के जो है घनत्व तो डेंसिटी ज़्यादा होती है समुद्र के पानी का जो है उच्च घनत्व के कारण। यहाँ पे आंसर हो गया बी। 75 जो है आंसर देखिए, कथन दिया गया है ठंड के मौसम में जो है छिपकलियां जो है लंबे समय तक गहरी निद्रा में चली जाती हैं, क्योंकि छिपकलियों का जो खून होता है वो गर्म होता है, इसलिए वो ठंड बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए जो है लंबी जो है गहरी शीत निद्रा में चली जाती। और कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी या गहरी निद्रा में चले जाते हैं, तो यहाँ पे ये व्याख्या भी सही हो रही है, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट
76 है, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में पाठ जो है 13 गौरव जानी के अद्भुत जो है यात्रा का वर्णन करती है। ये पाठ जो है निम्नलिखित में से कौन से थीम का हिस्सा है? तो यहाँ पे जो है गौरव जानी मतलब जो है यहाँ पे जो है अद्भुत यात्रा की बात हो रही है कि वो कहाँ गए थे, है ना। मान लो वो गए उत्तर प्रदेश में अपने नानी के यहाँ गए, अपने मामा के यहाँ गए, है ना, अपने जो है परिवार में कहीं और घूमने गए या नैनीताल गए। तो ये आवास से संबंधित है। काम और खेल का कोई लेना देना नहीं, परिवार और मित्र का नहीं, आपसी संबंधों का नहीं है, यहाँ पे आवास है। आंसर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट, उबलता हुआ दूध जो है पेट के पाचन में कितना समय लगाएगा? सही उत्तर को चुनना है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है क्या दे सकता है मतलब सीबीएसई बोर्ड, ये क्या देगा इसका आंसर कोई भी एग्जैक्ट जो है कंफर्म करके नहीं बोल सकता, लेकिन इसका आंसर जो है वो है 5 घंटे या 2 घंटे में से कोई आंसर हो सकता है। मतलब इसमें से एग्जैक्ट, एक तो इन्होंने जो है बिल्कुल क्लियर दिया, तो इसका मतलब है कि इसका एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए। आंसर फिलहाल आपने जो भी लगाया है ऑप्शन ए, मैं फिलहाल इसको सोच पा रहा हूं, ठीक है। जितना मैंने जो है सर्च किया गूगल में, सब चीज़ों जो है पता करी, उसके हिसाब से तो मेरे अनुसार 5 घंटा हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो इसको थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग है और ये इस पर कुछ कह नहीं सकते, कोई भी सब अपनी अपनी बात कहेंगे यहाँ पे, तो इसमें बिल्कुल डरना नहीं है, हो सकता है इसके नंबर भी मिल जाए। ये क्वेश्चन ऐसा है अजीब टाइप का। राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण शिक्षक है, तो वो एक टीचर है ईवीएस का। अपनी कक्षा में बच्चों की गतिविधि करने के लिए कहता है। सभी बच्चे जो है अवलोकन करते हैं, सभी बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु जो है पानी में तैरती है और कौन सी वस्तु पानी में डूब जाती है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती है, कुछ वस्तुएं पानी में तैरती है, ऐसा क्यों होता है सर? तो ऐसी परिस्थिति को जो है टीचर को क्यों सबसे उपयुक्त करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में? तो देखिए, टीचर को बच्चे से कहना चाहिए कि ऐसा जो है घनत्व के कारण होता है, ठीक है। जिस चीज़ का घनत्व ज़्यादा होगा, पानी का घनत्व ज़्यादा होगा, खारे पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें जो है तैरती है चीज़ें, और सामान्य पानी का जो है पानी का घनत्व कम होता है, उसमें जो है डूब जाती है। एक तो ये हो गया। प्रत्येक बच्चों को निरीक्षण करने और अपनी टिप्पणी दर्ज करने, उन टिप्पणी का अर्थ बताने की आज़ादी देंगे, और प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना, सोचने का, परीक्षण करने का, सामान्यीकरण करने का अवसर देंगे। शिक्षक को यह कहना चाहिए कि इसका मुख्य कारण आप अपनी कक्षाओं में समझेंगे। तो यहाँ पे आंसर ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, आंसर है बाकी ए, बी और सी बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन गलत है, ये इसको काट दीजिए, ठीक है। 79 क्वेश्चन है, देखिए, पर्यावरण की जो है एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई दे रही है? तो यहाँ पे जो है कौन से कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है क्लासरूम है, वहाँ पे कौन सी क्रिया नहीं दिखाई दे रही है? देखिए, यहाँ पे बच्चे जो है नई नई कड़ियों को जोड़ने का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, ठोस क्रियाओं से जो है सीख रहे हैं, अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो है जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आंसर यहाँ पे डी रॉन्ग होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा जो है समूह है? बहुत, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चंस तो मैंने एक बार आप लोगों को मैंने इसका एक वीडियो बनाया था, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं केवल एक अपनी बात, मैंने इसका एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में कम से कम 5 बच्चों ने कमेंट किया कि सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, सर बेफालतू में सब टाइप के ना बताइए, भी सर बच्चों को जो है जबरदस्ती पढ़ा रहा है, इस तरीके से जो है बच्चे कमेंट कर रहे थे। और देखिए आज आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 1-1.5 साल पहले मैंने बनाया था और उसके व्यूज भी नहीं गए, तो मैंने वो बनाया ही नहीं। फिर यहां पे देखिए आपको क्वेश्चन है केवल समूह कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है, मतलब वो मिश्रित नहीं है, किसी चीज से मिला नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो ब्रॉन्ज है वो मिला हुआ धातु, कॉपर जो है मिलकर के बनता है, ब्रॉन्ज भी मिलके बनता है, यहाँ पे स्टील मिलके बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है ये पूरा टिन, लिथियम और सोडियम ये नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जैसा पाया जाता है वैसा ही निकाल लिया जाता है, फिर उसको संशोधित किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे आंसर होगा ए, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर यही होगा। नेक्स्ट है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है, मैथ जिसको आती होगी, जिन्होंने थोड़ा बड़ा भी आता होगा, समझ होगी, फॉर्मूला पता होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही आंसर है। तो यहां पे देखिए 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ रहा है। नई दिल्ली से वो 17 घंटे दिल्ली से 17 घंटे पर चली और 17 घंटे पर 31 पहुंची, मतलब ट्रेन जो है 24 घंटे चली। अब देखिए सामान्य एक दिन 17 बजे चली और अगले दिन 17 बजे पहुंची है। यहाँ पे एक
यहाँ पे 30 जनवरी को चली थी और 31 जनवरी को जो है दिख रही है बेंगलुरु पहुंच गई। तो यहाँ पे कह रहा है नई दिल्ली बेंगलुरु के बीच की दूरी बतानी है, और दूरी यहाँ पे दूरी पूछ रखा है, औसत गति। तो हमें पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला आपको पता है। समय आपको 24 घंटा दिया है और दूरी दिए गए 1776, तो 1776 बटे 24, इसको अगर डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 74। यहाँ पे आंसर हो गया इसका बी। अभी पढ़ लीजिएगा, ये देख लीजिए क्वेश्चन, लाइफ में फिर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो याद रहेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने ये गलत किया होगा, मुझे 101% जो है उम्मीद है। 82 का आंसर देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की जो है पाठ्य चर्चा थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतः संबंधित है। यहां पे कौन सा क्वेश्चन है? 82 हैंग कर गया, हाँ ठीक है। तो यहां पे ये अभिकथन सही है। पर्यावरण अध्ययन के थीम आधारित रखने के सबसे मुख्य कारण है इसमें हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। ये बिल्कुल भी नहीं है, यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। सिद्धि जो है एक कक्षा 4 की जो है टीचर है, वो अपने कक्षा में बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का पाठ जो है 10 हु तू तू पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वो खेल के मैदान में ले जा रही है। कबड्डी खेल खिलाती है। खेल जो है खेलते से पहले जो है सभी जो है बच्चों को इस खेल के नियम भी बताती है। इस खेल को खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है। तो वो बच्चों का ध्यान इस ओर खींचना चाहती है कि खेल की तरह है जीवन में भी जो है हम नियम बनाते हैं, इसलिए हम उसके नियमों के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, ताकि कार्य सही ढंग से हो सके, बिल्कुल सही है। हम सभी समाज के इसी प्रकार के नियमों से बंधे हुए हैं, आपस में कोई मतलब जिसके द्वारा हम आपस में मतभेद और झगड़े से सुलझाते हैं, क्योंकि नियम है वहाँ पे। तो यहाँ पे नियम बनाने से सभी बच्चों का ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर अधिक रहता है। तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे डी गलत होगा। ऑप्शन यहाँ पे 83 का जो है बी आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। दो भारतीय पक्षी जो है वृक्ष और झाड़ी की डाली पर अपना जो है लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। यहाँ पे लटकता हुआ घोंसला है, दो भारतीय जो है पक्षियों के नाम बताना है। बिल्कुल सामान्य सा है, मैंने पक्षी से रिलेटेड वीडियो बनाया है 3, 4, 5, 6 दिन पहले आई गेस जो है। तो इसका आंसर है शकरखोड़ा। सनबर्ड जो है लटकता हुआ, टेलर बर्ड जो है पत्तियों को सिल करके जो है अपना घोंसला बनाती है, तो वो भी ऑब्वियसली लटकता है। तो यहाँ पे आंसर जो है सी होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने जो है बी लॉक किया, लेकिन यहाँ पे बी नहीं है सही। नेक्स्ट 85वें का देखिए, ये तो बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है। बच्चा विभिन्न कुशल कार्य जैसे खेती, दैनिक कार्यों में अपनी बुजुर्गों मतलब अपनी उस जो जीवन में जो है उनकी विरासत का वर्णन करता है। उसका कथन जो है सीखने के सूचक कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी आंसर होगा। नेक्स्ट 86वां जो है, बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला जो है केंद्र शासित जो है राज्य का नाम बताना है, देश का नाम मतलब राज्य का नाम बताना है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश है आंसर। बाकी सभी जो है ये बंगाल की खाड़ी में ना होकर के अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर के पास है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 87 का है। यहाँ पे 87 का आंसर देखिए, 1 सेकेंड प्लीज। क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किस्से और कहानियों का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त जो है कारण हो सकता है? तो यहाँ पे किस्से कहानी को लेकर के रुचि लेकर सुनाते हैं, इसलिए इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रति संवेदनशील प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक किस्से जो है कहानियों को रुचि लेकर सुनाते हैं, इसलिए इनके महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इनको बच्चों का जो है पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से कहानियों का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे जो है कहानी के पात्रों से अपने को आसानी से जोड़ लेते हैं। मतलब बच्चे के अंदर जो है इमेजिनेशन जो है क्षमता बहुत अच्छी होती है और इसको जो है बच्चे बहुत जल्दी जो है उससे जोड़ने लगते हैं। किससे कहानी समाज को पसंद है? यहाँ पे आंसर गलत हो जाना चाहिए, यहाँ पे हो गया ऑप्शन सी, ठीक है, क्योंकि और कोई आंसर है नहीं ऑप्शन, यहाँ पे सी आंसर है। 88 का देखिए आंसर, अर्चना जो है कक्षा 4 की जो एक पर्यावरण अध्ययन की टीचर है, वो अपनी कक्षा में 2 समूह बनाती है। विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं, इस पर एक चर्चा करवाती है, वाद विवाद करवाती है। अर्चना जो है अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराती है? इसका उपयुक्त कौन सा इसमें सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता? तो यहाँ पे देखिए, वाद विवाद से बच्चों का जो है किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का अवसर मिलता है। बिल्कुल सही बात है।
बच्चों को जो है कक्षा में बच्चों को अपनी राय जो है रखने का जो है प्रोत्साहन मिलता है। उनको अपनी राय की वैल्यू नज़र आती कि अरे मेरी बात को कोई सुन रहा है, मेरी बात को जो है तवज्जो दी जा रही है, ठीक है। तो प्रोत्साहन मिलता है उसको अपनी बात कहने का। कक्षा में जो है बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिलता है। यहाँ पे ज्ञान से दूसरे साथियों का ज्ञान का आकलन कर लेते हैं, ये बिल्कुल नहीं, इतनी समझ नहीं होती कि वो सही कह रहा है गलत कह रहा है, बस वो सुनते हैं, उनकी बात को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आंसर जो ज़्यादा जो है तर्क संगत हो रहा है वो है ABC। यहाँ पे आंसर हो गया C, ठीक है। 89 जो है, देखिए 89 का जो है NCERT के पर्यावरण अध्ययन में जो है आम जिंदगी के वास्तविक घटनाओं के रोजमर्रा जो है की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा है। इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सके, समस्याओं से अवगत हो सके, उनके प्रति संवेदनशील बन सके और सभी समझ सके। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है 89 का B, दोनों ही सही है और इसका जो है व्याख्या भी कर पा रहा है। आखिरी है क्वेश्चन EVS का, तो इसका देखिए जैव मात्रा और जैव ईंधन दोनों ही परंपरागत स्रोत हैं। यहाँ पे जैव मात्रा परंपरागत स्रोत नहीं है, जैव मात्रा एक नवीकरणीय स्रोत है। जैव मात्रा का मतलब बायोमास जो लिखा हुआ, देखिए इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है, इससे समझ जाइए ये गोबर गैस बनाने वाला जो है खेल है। यहाँ पे गोबर गैस है इस तरीके से, ठीक है। ईंधन का मतलब लकड़ियों को जला करके यूज करना, ये जैव मात्रा वाला होता है। तो ये एक नवीकरणीय स्रोत के तौर में आता है, ठीक है। तो ये परंपरागत स्रोत नहीं है। यहाँ पर जीव होता है, ये परंपरागत है, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो ये अभिकथन तो यहाँ पे गलत हो गया। परंपरागत स्रोत वो होता है जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे दोनों ही गलत है, ऑप्शन यहाँ पे C होगा, ठीक। यहाँ पे जो है EVS का पोर्शन समाप्त होता है। आपने जो है आंसर की चेक कर ली होगी। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके जो है कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं इस आंसर की से, ठीक है। और भी बता सकते हैं कि किसी अन्य जो है व्यक्ति के आंसर की से जो है आपके कितने सही हुए थे, आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। गुड लक।